नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा कि क्या कोई महिला अपनी औलाद को बचाने के लिए अपने ही सगे रिश्तेदार की औलाद को बलि चढ़ा देती है। तो दोस्तों, कौन है ये महिला और कहाँ की है पूरी वारदात, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ के सिसोली गांव की है। सिसोली गांव में रहने वाला वीरपाल सिंह अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहता था। शादी के 5 और 6 साल गुजर जाने के बाद उनका एक बेटा भी था जो 5 साल का बेटा था, और वो बहुत नटखट बेटा था। और आसपास वो जिस तरीके से अपनी नटखट अदाओं से लोगों का मन मोह लेता था, तो लोग उसको प्यार से बुद्धू बुलाते थे, और वो भी पूरे मोहल्ले का चाहता था और अपने माँ बाप का भी चाहता था। दोस्तों, 7 नवंबर 2021 को अचानक वो बुद्धू नाम का नटखट बच्चा गायब हो जाता है। उसकी माँ प्रीति अपने पति को फोन करती है और बैंक में उसका पति, जहां पर ड्राइविंग करता था, अपनी नौकरी पर बताकर छोड़कर अपने घर आता है और उसके बाद अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देता है। गांव के लोग भी उस बच्चे को ढूंढने के लिए गांव के आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, और दोस्तों ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन बुद्धू नाम के उस 5 साल के बच्चे का कहीं पता नहीं लगता। उसके बाद वीर सिंह गांव के लोगों के साथ थाने पहुंचता है, और थाने पहुंचने के बाद पुलिस उसकी कंप्लेंट नोट कर लेती है और अपहरण में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, और तफ्तीश के बाद वो गांव में पहुंचती है, और गांव में पहुंचने के बाद वो उस बच्चे के घर पहुंचती है, और घर पर जाकर वो देखती है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और आसपास भी वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे। और इसके बाद पुलिस लगातार इस बात की छानबीन करती है, देखती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती, और उसके बाद दिशा फिर भटक जाती है। लोगों के घरों की तलाशी लेती है, पूछताछ करती है, आसपास के जो घर थे उनकी तलाशी करती है, दूर के जो घर थे वहां की तलाशी करती है। जहां लाश मिली थी पुलिस ने उसको एक बैरिकेडिंग कर दिया, चारों तरफ से उसके रोड लगा दी, रस्सी लगा दी, और मना कर दिया कि यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे की बाद में जाँच करती है और निकालती है, तो वो ये देखती है कि वीरपाल सिंह की भाभी जो है वो लगातार उसको लांग रही थी, और वो कभी झाड़ू उठाने के बहाने, कभी पल्ला उठाने के बहाने वो लगातार उस जगह पर जाती है। और इसी शक के आधार पर पुलिस उसकी ताई को हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद वो उससे पूछताछ करती है। उससे कहती है कि जब हमने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इस बाउंड्री के अंदर नहीं जाना है, तो आप बार बार इस बाउंड्री के अंदर क्यों जा रहे थे। और इसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो थोड़ी सी ही सख्ती की पूछताछ के बाद वो खुल जाती है और अपना जुर्म कबूल करती है। और वो जो बताती है, दोस्तों हैरान करने वाला है। वीरपाल सिंह की भाभी जो उसके बराबर में ही रहती थी, वो ये बताती है कि उसके 10 बच्चे पैदा हुए थे, उन 10 में से 8 बच्चे खत्म हो गए, और वो 2 बच्चे बचे हैं, और वो बच्चे भी बीमार चल रहे हैं। और वो ये बताती है कि वो इन बच्चों के इलाज के लिए तांत्रिकों के पास भी गई और सारे लोगों के पास गई जहाँ से उसे ये सुकून मिल सकता था, लेकिन सब लोगों से पूछताछ के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन कहीं से तांत्रिक से ये जानकारी मिली, कहीं से ये पता लगा कि अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो किसी बच्चे की बलि चलानी पड़ेगी। और इसके बाद वो बच्चे की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा उसके ही देवर का था, और बच्चा वहाँ पर जिस तरीके से वो सामने आता है, वो अपने उस लड़के से उस बच्चे को बुलवा लेती है, और इस तरह से बुलवाती है कि उस सीसीटीवी फुटेज में ना आ पाए, और इसके बाद वो बच्चे की बलि चढ़ा देती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि आज के ज़माने में किसके ऊपर विश्वास किया जाए, क्या सगे भी अपने सगों के दुश्मन हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातों के साथ लगातार मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, और उसमें ये मकसद होता है, टारगेट होता है कि समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।